वीडियो में हम करने वाले हैं लारावेल के अंदर रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस क्या है और विच टाइप ऑफ रिलेशन इन लारावेल। और फर्स्ट रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे 1 to 1। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन इन लारावेल। फर्स्ट वन इज़ 1 to 1 एंड सेकंड वन इज़ 1 to many, थर्ड वन इज़ मैनी टू मैनी और लास्ट जो आ जाता है वो पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। उसको मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को ही बोलते हैं, उसको मैनी टू मैनी ही मैनी टू मोर भी बोल सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 1 to 1 के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन क्या है। रिलेशन जो होता है वो एक से ज़्यादा टेबल में जो है विद द हेल्प ऑफ मतलब एक चीज़ जो कॉमन होती है उसके बेस पे डाटा को फेच करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेबल हैं, 2 टेबल में से मैं डाटा को गेट करना चाहता हूँ विद द बिहेव ऑफ 1 फील्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 2 टेबल हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक मेरे पास टेबल है कंपनी का और दूसरा मेरे पास टेबल है मेंबर का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ये टेबल है मेंबर का। मेंबर में क्या है, मेरे पास 2 नेम है, ईमेल है और एड्रेस है और 2 मेरे पास जो है कॉलम डाटा ऐड हुआ है। ठीक है। और सेकंड मेरे पास है कंपनी नाम का टेबल और इस कंपनी नाम के टेबल के अंदर नेम गूगल और ओरेकल है और ये जो मेंबर आईडी है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ से। तभी उसको पता चलेगा कि ये जो मेंबर आईडी है वो ये वाली आईडी है, मतलब तभी ये कॉमन हो रहा है। अब उसको पता चल रहा है कि जो 1 आईडी है वो गूगल नाम की कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और जो सेकंड आईडी है जो इधर से आ रही है ये वाली, और वो पर्सन ओरेकल में जॉब कर रहा है। और इसी को हम यूज़ करके जो है डाटा गेट करेंगे। ठीक है। और आज हम करेंगे 1 to 1 रिलेशन के बारे में। मतलब एक ही कॉलम के बिहेव पे हम डाटा जो है गेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और इससे पहले आपके पास होना क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए और मॉडल होने चाहिए। कंट्रोलर और 2 मॉडल होने चाहिए और उसके बाद मॉडल के अंदर हम एक रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन के साथ कोई फंक्शन बना के डाटा को शो करवाएंगे या गेट करवाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक मॉडल ये बनाया हुआ है और इस मॉडल का नाम है कंट्रोलर और इसके अंदर एक इंडेक्स लगाया हुआ है। और इसको तो यार मैं कमेंट ही कर देता हूँ, लोड ही नहीं अभी इसकी। ठीक है। और इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन बना लिया मैंने इंडेक्स का और इंडेक्स को मैं राउट के अंदर जाऊंगा web.php के अंदर और इसके अंदर सबसे पहले इस राउट कंट्रोलर को मैं करूंगा इंपोर्ट। ठीक है। एमसी कंट्रोलर के इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद फिर क्या करना है, हमने इसका जो है राउट बना के इसका यूआरएल भी सेट करना होता है। जैसे राउट बनाया और इसका जो यूआरएल वैसे ही मैंने लिस्ट अपने आप दे दिया, कोई भी आप रख सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर जो इंडेक्स है वो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और ये जो है इसके अंदर मैं जस्ट एक फंक्शन चलाता हूँ इको टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये चल भी रहा है और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 to 1। ओके। और अब हम क्या करते हैं, इसमें जाएंगे और लिस्ट है ये, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अरे भाई जल्दी हो जा। और इंडेक्स ही है ना, अभी शायद वो लोड ले रहा होगा। हो गया। ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब ये 1 to 1 रिलेशन मतलब जो है प्रिंट दैट्स इट, हमारे पास कंट्रोलर इज वर्किंग। और अब इसकी तो अभी नीड नहीं है हमको, इसको हटा देते हैं। और सेकंड क्या है, देखो मॉडल हमने बना लेना है और मॉडल मैंने आपको बताया था कि आपने 2 मॉडल बनाने, एक तो मेंबर नाम का और एक कंपनी नाम का। क्यों? क्योंकि मेरे पास डाटाबेस के अंदर 2 टेबल है और एक मेरे पास मेंबर का टेबल है और एक मेरे पास कंपनी का टेबल है। और जो पहला मॉडल हमने बनाना है, मॉडल कैसे बनाना है वो गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो उस पर मैं टाइम जो है नहीं लगाऊंगा कि मॉडल कैसे बनता है और कंट्रोलर कैसे बनता है, तो इसलिए मैंने वीडियो को
वीडियो के टाइम को सेव किया यानी कि शॉर्ट किया। और आपको पता है कि जब आप मॉडल बनाते हो तो मॉडल का फर्स्ट लेटर अगर यहाँ प्लूरल है तो वहाँ सिंगल होगा, ठीक है। तो मेंबर्स है तो हमने मॉडल जो बनाया वो मेंबर नाम का मॉडल बनाया ये, ठीक है। और इसका कैपिटल है फर्स्ट लेटर और सिंगुलर है, ठीक है। और इस मॉडल के मेंबर के अंदर, ठीक है, और इस मॉडल के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना क्या है, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे, किस नाम का फंक्शन बनाएं, कोई भी बना ले यार, COM डाटा का बना लेते हैं, कोई भी बना ले, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही बनाना है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिटर्न करवाऊँगा, एक फंक्शन होता है $this, और यहाँ मैं फंक्शन चलाऊँगा, सॉरी रिलेशन चलाऊँगा कि कौन सा मैं रिलेशन यूज़ करना चाहता हूँ। लारावेल के अंदर अगर आपने कोई रिलेशन को यूज़ कर रहे हो तो आपको चलाना होता है, अगर जैसे मैं वन यूज़ कर रहा हूँ, हैज़ वन, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक पाथ देना होता है मॉडल का, जैसे मॉडल का पाथ क्या है, ऐप के अंदर मेरे पास है मॉडल्स, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है मैंने जो बनाया था किस नाम का मॉडल, सेकंड। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने 2 मॉडल बनाने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक कंपनी नाम का, एक मतलब जैसे आपके पास टेबल्स हैं वैसे आपने मॉडल बनाने हैं, और उसके बाद फिर मेरे पास आ जाएगा कंपनी, ठीक है, ये बन गया। और अब इसके अंदर आपने करना क्या है, और इससे पहले आपने जो मॉडल है वो मॉडल को आपने इंपोर्ट करवाना है इस नाम के अंदर, कंट्रोलर वाले पेज के अंदर, इस वाले के अंदर आपने मॉडल को, आपको पता है कि जब हम डाटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको मॉडल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी कंपनी वाले फ़ोल्डर, कंपनी वाले मॉडल का तो काम नहीं है, क्योंकि सारा काम तो इसके अंदर है। अब हमारे पास एक फ़ंक्शन बन गया ये, ठीक है, और इस फ़ंक्शन को हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर के अंदर। अब देखें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, रिटर्न, और इसके अंदर मैं मेंबर है मेरे पास, मेंबर कॉलन कॉलन मैं सबसे पहले करूँगा फाइंड, ठीक है। मैं रिकॉर्ड फाइंड करूँगा कि मेरे पास जो डाटा है वो आ रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेंबर वाले टेबल के अंदर फाइंड करेगा, वो फर्स्ट रिकॉर्ड को हमारे पास गेट करके देगा। ये है मेंबर, सबसे पहले देख लेते हैं कि आएगा या नहीं। ठीक है, दैट्स इट। ID1 नेम जो भी है उसने पूरा, ये है नेम, और ये है ईमेल, और ये है एड्रेस। अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको मेंबर वाले टेबल के अंदर पूरा, उसने आईडी, ये पूरा एड्रेस, दैट्स इट, मॉडल इज़ वर्किंग है, ठीक है। तो अब इसकी तो नीड नहीं है, ये क्या कमेंट किया हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सब अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न मेंबर कॉलन कॉलन मैं करूँगा फाइंड, फाइंड के अंदर, ठीक है, आईडी किस नाम का डाटा फाइंड कर रहा हूँ, वन, ठीक है। और उसके बाद एक की से हम मॉडल को यूज़ करेंगे, मॉडल के अंदर जो हमने एक वो बनाया था ना फंक्शन, ये कॉम डाटा का, और इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा सेमीकोलन। अब देखें, आ गया, ठीक है, उसने वन आईडी का डाटा जो है गेट करके दे दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अब देखें ये ID1 है, नेम गूगल है, और मेंबर ID1 है। आप ये मैं बता दूं, देखें आईडी इसकी 1 है, ठीक है, और इसका नेम भी आएगा, नेम अगर मैं दूसरे टेबल में दिखा दूं, नेम गूगल है, और इसकी मेंबर आईडी कौन सी है, 1, ठीक है। और अगर मैं आप एक और बात बता दूं कि आपके माइंड में यार क्वेश्चन आया होगा, यार ये तो डाटा एक से ज़्यादा तो इसने फैच ही नहीं करके दिया, हालांकि आईडी तो सेम है, तो डाटा यूँ क्यों दे रहा है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब होता है कि वो एक ही आईडी का डाटा जो मैच करके फेच करके देगा।
तो अब देखें वो फिर भी एक ही डाटा देगा। अभी उसने कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ करना पड़ेगा मेंबर के अंदर वन हैज़ मैनी। ठीक है, तो अब देखें अभी भी उसने नहीं दिया। तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ वन। देखें ये भी कर दिया उसने, मतलब, और यहाँ तो सेम ही है। अगर मैं यहाँ टू कर दूँ, सॉरी वन ही कर दूँ, अब डाटा पूरा देगा वो। ठीक है, क्योंकि एक आईडी कॉमन हो रही है तो उसने साथ दोनों टेबल में से डाटा पूरा फेच करके दे दिया। अब देखें ये भी आ रहा है गूगल, और मैं आपको बता दूं दूसरे टेबल में से, मैं इसको कैंसिल कर दूं, दोनों डाटा गेट करके दे रहा है वो। देखें नेम गूगल है, मेंबर आईडी है। ठीक है, तो ऐसे आप मैनी टू मैनी भी डाटा फेच कर सकते हो और वन टू वन भी फेच कर सकते हो। और वो मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, यहाँ टू कर देता हूँ। तो फिर एक ही आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे आप डाटा फेच कर सकते हो। तो वैसे हमारा आज का टॉपिक था वैसे यही था कि आप वन टू वन रिलेशन कैसे यूज़ कर सकते हो और होता क्या है। ठीक है गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब